अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स, वो भी कैम्ब्रिज की। और उसके अंदर हमने जो लास्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी वो थी फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। आज की इन वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मोशन और उसके पास पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्ट अपनी स्क्रीन की तरफ जाते हैं। ओके जी, हम सबसे पहला ये सवाल कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द डायग्राम शो ग्राफ दिस। इस डायग्राम की मदद से हमें ये निकालना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार इन अ 4 सेकंड। 4 सेकंड के अंदर गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। याद रखिएगा, जब भी आपको डिस्टेंस ट्रैवल निकालना हो ना तो आपको एरिया अंडर द कर्व की बात करेंगे। इस केस के अंदर हमारे पास जो शेप बना हुआ है वो ट्रेपेजियम बना हुआ है। तो ट्रेपेजियम के लिए मैंने इसका एक, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने अटैच किया है और उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ए इज इक्वल टू ए स्टैंड फॉर द एरिया इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडिंग बाई 2 इंटू एच। ए बी अपोजिट साइड्स हैं। जैसे इस केस के अंदर हमारे पास ए है और ये बी है और हाइट इसकी एच है और डिवाइडिंग बाय 2। इस केस को अगर हम देखें तो हमारे पास दो पैरेलल साइड है। एक है ये वाली जो कि 4 है, एक है हमारे पास ये वाली जो कि है 1। तो हमारे पास यहाँ पे दो पैरेलल साइड है, 1 प्लस 4 आएगा और इसकी जो हाइट है वो कितनी है 10। तो इंटू 10 डिवाइडिंग बाई 2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आएगा 25 और 25 हमारे पास मौजूद है, जो है ऑप्शन नंबर बी। अब हम आगे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड के अंदर एक ऑब्जेक्ट पी से क्यू की तरफ जाता है। पी पे जब उसकी वेलोसिटी हमने देखी तो थी 5 मीटर पर सेकेंड और जब वो क्यू पे पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी थी 12 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब हमें अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो आपके जहन में इसके फॉर्मूलेज होने चाहिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडिंग बाय टाइम। फाइनल इज 12, इनिशियल इज 5 डिवाइडिंग बाय 10। जब इन सारी चीजों को आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.7 विच इज बी। अब जरा देखिएगा, एक साइक्लिस्ट है जो कि डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसकी डिस्टेंस के लिए इन लोगों ने आपको ग्राफ बता दिया। 0 से लेकर 10 सेकंड तक जब वो पहुंचता है तो ये वाली जो वाई एक्सिस है इसको हम डिस्टेंस कहते हैं, एक्स एक्सिस को हम टाइम कहते हैं। इंपॉर्टेंट एडवाइस, जब भी आपके पास कोई ग्राफ आए तो उसके अंदर सबसे पहले आप उसके एक्सिस देखेंगे कि एक्स पे क्या है, वाई पे क्या है। एक्स पे यूजुअली आपको टाइम मिलेगा, वाई पे समटाइम्स डिस्टेंस होता है और समटाइम्स वेलोसिटी भी होती है या स्पीड भी होती है, राइट। तो इस केस के अंदर हमारे पास डिस्टेंस है, तो उसका मतलब 0 से लेके 10 तक हमारे पास एक डिस्टेंस है, फिर 10 से 15, फिर 15 से 25। आपको क्या कहता है, आपको ये सवाल कहता है व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द होल राइड। एवरेज स्पीड कितनी होगी। एवरेज स्पीड को निकालने का सिंपल सा तरीका, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम। आपके पास टोटल डिस्टेंस आपका कितना आया, आपने एक ऑब्जेक्ट ने जो ट्रेवल किया था वो 150 का डिस्टेंस ट्रैवल किया था जो कि वाई एक्सिस पे, और उसको एक्स एक्सिस में यानी टाइम कितना लगा था, 25 लगा था। तो 150 डिवाइडिंग बाय 25, इसका आंसर आएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास मौजूद है, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की, जो है एमसीक्यू नंबर 4। एक कार है जो कि बिगन करती है मूव करना, यानी गाड़ी अपना काम स्टार्ट कर रही है, गाड़ी चलना स्टार्ट कर रही है, राइट। इट स्पीड अप, और ये एक कांस्टेंट स्पीड तक पहुंच जाती है। जब वो कांस्टेंट स्पीड तक पहुंचती है तब वो अपनी पूरी जर्नी उसी स्पीड पे रखती है। अब आपसे सवाल करते हैं व्हाट हैपेंड टू द एक्सीलरेशन एंड द वेलोसिटी इन दिस जर्नी। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी क्या होगी। याद रखिएगा, गाड़ी स्टार्टिंग में रेस्ट में थी और फिर वो चलने लगी, यानी इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी था, उसका मतलब एक्सेलरेशन डेवलप्ड हो गया। अब दूसरी चीज, उसकी जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका मतलब एक्सेलरेशन डेवलप्ड हो रहा है। तो उसका मतलब इस केस के अंदर आपके पास दोनों चीजें हो रही हैं, इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी और एक्सेलरेशन भी चेंज होगी। तो उसका आंसर सही है ए। ओनली एक्सेलरेशन चेंजेस नहीं, ओनली वेलोसिटी चेंजेस नहीं, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। नाइदर एक्सेलरेशन नॉर वेलोसिटी, ये आंसर बिल्कुल ठीक नहीं है। अब हम बात करते हैं 5 की। 5 के अंदर है एक लॉरी है, यानी एक बहुत बड़ी कार जो कि 15 मिनट लेती है ट्रैवलिंग डिस्टेंस अपार्ट पी क्यू आर एस, यानी पी से स्टार्ट होती है और एस की तरफ जाती है। एवरेज स्पीड, अगेन ये बहुत सिंपल से सवाल है, ये 1 मार्क्स के सवाल बोनस के आपको दे रहे होते हैं, आपके ग्रेड ऊपर करने के लिए इनको मत छोड़िएगा। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, 8 प्लस 3 प्लस 5, 835 डिवाइडिंग बाय टाइम। उसको टाइम कितना लगा, 15 मिनट। याद रखिएगा यहाँ पे सारी यूनिट हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करता है। स्टूडेंट ने यहाँ पे देखा 15 मिनट है तो इसने लिखा 8 प्लस 3 प्लस 5 डिवाइडिंग में 15, वो तो मिनट था।
हमें तो आर के अंदर डेटा चाहिए, तो इसकी वजह से जब हम मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आंसर आता है 0.25 आवर्स, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर आता है D64। अब जरा देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। अगर ये सवाल आप समझ गए तो आपको आगे बहुत सारे मुश्किल प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगे। ग्राफ को देख के आपको ये जज करना होगा कि ये एक्सिलरेटिंग है या डी एक्सिलरेटिंग है या कांस्टेंट है या फिर रेस्ट है, राइट। इस ग्राफ के अंदर ये चीजें आपकी टेस्ट हो जाएंगी। अब जरा देखिएगा, हमारे पास द ग्राफ शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है। इन विच रीजन द कार इज डी एक्सिलरेटिंग, कौन से रीजन पे गाड़ी की स्पीड कम हो रही है। याद रखिएगा, जब भी आपके पास अगर कोई ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर एक्सिलरेशन होगा तो वो ग्राफ ऐसे शो करेगा। अगर किसी ग्राफ के अंदर डी एक्सेलरेशन होगी तो डी एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ ऐसे शो करेगा, यानी स्लोप या इसका ग्रेडियंट अगर कम हो रहा है इसका मतलब वो डी एक्सेलरेटिंग है। स्लोप या ग्रेडियंट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब वो एक्सेलरेटिंग है। यहाँ पे आपको ये सवाल करते हैं कि डी एक्सेलरेशन कहाँ पे हो रही है। यहाँ पे जरा आप गौर से देखेंगे तो ए की तरफ तो राइज आ रहा है, ठीक है, यानी ये एक्सेलरेशन है। ये वाला पार्ट हमारे पास एक्सेलरेशन है, राइट। ये वाला पार्ट हमारे पास कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी ज्यादा इंक्रीज कर रही है, ठीक है, वेलोसिटी एक इंक्रीज कर रही है, ठीक है। मगर अगर हम इस पार्ट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेटिंग है, यानी इस ग्राफ के पैटर्न को आप देखेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसका स्लोप कम हो रहा है और यहाँ पे आके बिल्कुल रेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास डी एक्सेलरेशन पॉइंट सी की तरफ है, तो इसका आंसर है सी, राइट। अब हम बात करते हैं 7 की। अ डायग्राम शो द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सवाल आपसे क्या करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल निकाल के दें। सवाल आपसे करते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, डिस्टेंस ट्रैवल आपके पास जब भी आए, एरिया अंडर द कर्व, सिंपल, एरिया अंडर द कर्व, बस आपको ये याद रखना है। डिस्टेंस के लिए एरिया अंडर द कर्व, ये हमारे पास जो डायग्राम बनी है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का जो एरिया निकलता है वो निकलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास है 4 के बराबर, हाइट है इसकी 6 के बराबर, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडिंग बाय 2, आंसर इज 12 और आंसर इज 12 इज नंबर सी, राइट। अब हम बात करते हैं 8 की। अब हमारे पास 8 है, द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द शॉर्ट जर्नी, एक बहुत शॉर्ट जर्नी है। अब इसके अंदर आप देखिएगा विच डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द सेम जर्नी। ये हमारे पास स्पीड है, ये जरा देखिएगा, स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। पहले स्पीड यहाँ पे थी 10, यहाँ पे थी हमारे पास स्पीड 10, फिर हुई 15, फिर हुई 20। अब जरा देखिएगा, जब हम स्पीड इंक्रीज की बात करते हैं इसका मतलब अल्टीमेटली एक्सेलरेशन हो रहा है। अब हमें इसको देखना है कि कौन से इसमें से ग्राफ सही है। अब हम कह रहे हैं एक्सेलरेटिंग है, यानी उसकी स्पीड बढ़ रही है, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्सेलरेशन का कर्व अगर उसका स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब वो एक्सेलरेटिंग है ग्राफ। अब अगर हम ग्राफ बी को देखते हैं सबसे पहले, तो हम ये देखते हैं कि इसका स्लोप नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी कम होगा, यानी अब डिप आएगा, अल्टीमेटली ग्राफ का स्लोप नीचे की तरफ जाएगा। इसका मतलब बी नहीं हो सकता। अगर हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर डिस्टेंस सेम, इस केस के अंदर हमारे पास कोई एक्सेलरेशन पैदा ही नहीं हो रही। और अगर हम डी की बात करें तो डी के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रुका हुआ है, रेस्ट है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जिसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, और ये हमें बताता है कि अल्टीमेटली आपकी जो चीज है वो एक्सेलरेटिंग है, राइट। अब हम बात करते हैं 8 की। 8 के अंदर आपको क्या कहते हैं, ए बी सी डी, ये 4 आपके पास स्पीड्स मौजूद हैं और यहाँ पे आपके पास टाइम है ए बी सी डी। आपको क्या कहते हैं कि विच बॉडी हैज एन एक्सेलरेशन दैट इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी एक्सेलरेशन वेरी करेगा। एक्सेलरेशन कब वेरी करेगा, जब वेलोसिटी वेरी करेगी, ये याद रखिएगा। अब अगर मैं बी को देखूं तो बी के अंदर क्या वेलोसिटी स्पीड जो है क्या सेम इंटरवल में है कि डिफरेंट इंटरवल है। 0 2 4 6 सेम इंटरवल है 2 2 का, 0 3 6 9 सेम इंटरवल 3 का, 5.5 6.5 यानी 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है बार बार, 7.5 8.5 यानी बी सी डी के अंदर सेम इंटरवल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। कहाँ कांस्टेंट नहीं है, जहाँ पे वेलोसिटी सेम नहीं बढ़ रही। अब जरा देखो, अगर मैं पार्ट ए को देखूं तो ये 0 है, फिर 1, अब 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया। 1 और 3 के दरमियान कितना फर्क है, 2 का फर्क है, मगर 3 और 6 के दरमियान कितना फर्क है, 3 का फर्क है। इसका मतलब हमारा सही आंसर होना चाहिए ए, क्योंकि ए के अंदर हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट
नहीं है, राइट। आप मेरी वीडियो को पॉज करके भी आराम से ये स्पीड इसकी स्लो करके भी देख सकते हैं। ये सवाल आया था नवंबर 2018, पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 था, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखें तो हमारे पास है अ पाथ आर लेड एज शोन बिटवीन द पॉइंट एक्स वाई जी। एक पर्सन है जो एक्स से वाई की तरफ जाता है और वाई से जी की तरफ जाता है, राइट, एक्स टू वाई एंड वाई टू जी, और उसके बाद अल्टीमेटली वो वापस एक्स की तरफ आता है। अब आपसे सवाल ये करते हैं कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फर्क नहीं पता होता। वो कह जरूर देते हैं कि स्केलर वेक्टर है, मगर प्रैक्टिकली उनको नहीं पता होता। इस एग्जाम्पल से वो चीज ये बात समझ जाएंगे। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का फासला है 13, फिर है 12। 13 प्लस 12 इज 25। 25 में जब हम ये वाले डिस्टेंस ऐड करेंगे तो 530 हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली अब x से स्टार्ट हुए फिर x पे आ गए, तो डिस्टेंस तो इसका 30 हुआ, मगर व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट उसकी 30 है कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट इस केस के अंदर 0 होनी चाहिए, क्योंकि पहले जहां पे आप थे अभी भी वहीं पे आप मौजूद हैं। हाँ, अलबत्ता डिस्टेंस आपका 30 हो गया, इसका मतलब इसका सही आंसर है बी, राइट। अब हम बात करते हैं एक वुमेन जो रन करती है 2 किलोमीटर फ्रॉम एक्स टू वाई, और फिर वाई टू जी रन करती है, और फिर 1.6 किलोमीटर जाती है, और फिर वो यहाँ से शी टेक्स 10 मिनट्स टू रन 1.6 किलोमीटर फ्रॉम वाई टू जी। यानी वाई टू जी को जाने के लिए वो 1.6 किलोमीटर तो चलती है, मगर 10 मिनट का वहां पे रेस्ट भी लेती है। सिमिलरली एक्स से वाई पे जब वो आती है तो यहाँ पे कितना रेस्ट लेती है, 20 मिनट्स लेती है, टाइम लेती है। सवाल आपको क्या कहते हैं? सवाल आपको कहते हैं यार भाई आप हमें सिंपल इसकी एवरेज वेलोसिटी बताएं। स्टूडेंट यहाँ पे अगेन मिस्टेक करता है। स्टूडेंट करता है एवरेज है, एवरेज का मतलब सारी चीजों को ऐड करो, डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम कर दो, आपका मसला हल हो जाएगा। हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडिंग बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड नहीं है। एवरेज स्पीड नहीं है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है एवरेज डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइएगा। इस केस के अंदर अल्टीमेटली ये लेडी यहाँ से एक्स से वाई, फिर वाई से जी, और फिर जी से एक्स की तरफ आई। तो उसका मतलब अगर हम एक्स टू जी की बात करें तो ये हमारे पास है 2.4। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 2.4, और उसको जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगा? पहले 20 मिनट, फिर 10 मिनट, एक्सेट्रा, इसका जो भी टोटल टाइम था। a woman ran 2 किलोमीटर फ्रॉम एक्स टू वाई इन 20 मिनट्स एंड देन रेस्ट एट वाई फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद फिर वो अगेन चलती है, 10 मिनट चलती है, और फिर वो वाई से जी की तरफ जाती है। इसका मतलब 20 प्लस 10 प्लस 10, तो अल्टीमेटली इसका जो टोटल टाइम है वो है 40। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडिंग बाय टाइम 2.4 डिवाइडिंग बाय 40, आंसर इज 0.06, जो कि हमारे पास ऑप्शन है ए, राइट। अब हम बात करते हैं 12 की। 12 के अंदर आपको ये क्या कहते हैं? एक साइक्लिस्ट है जो कि ट्रैवलिंग कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, उसकी जो स्पीड है वो है 80 मीटर पर सेकेंड, और उसके अंदर एक्सीलरेशन हुआ, और उसने एक्सीलरेट करने के बाद अब उसकी जो नई स्पीड बनी वो बनी 12 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे सवाल कर रहा है कि उसको ये जो स्पीड के अंदर फर्क आया उसको कितने टाइम लगा? उसको 6 सेकंड लगा। अब आपसे सवाल कर रहा है एक्सेलरेशन आपको निकालनी है और उसका सही एक्सप्रेशन क्या है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडिंग बाय टाइम। फाइनली हमारे पास 12 में था, इनिशियली वो 8 में था, और टोटल टाइम हमें लगा था 6। तो 12 माइनस 8 डिवाइडिंग बाय 6, तो इसका मतलब इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। यहाँ तक हमने 12 तक किए हैं। अब इसके बाद की एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम 13 से ऑनवर्ड करेंगे और टिल एंड तक जाएंगे। उसके बाद वाली वीडियो के अंदर फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ आ जाएंगे। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि सबको फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।